भारत हमारा जो समाज है, राजपूत समाज है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा और बिल्कुल 400 पार ही जाएगा हमारा लक्ष्य। जो उनकी भावनाएं थी वो उन्होंने इकट्ठे होकर वो कह दी थी, लेकिन उसका प्रभाव और उसका अभिप्राय ये कभी बिल्कुल नहीं था कि राजपूत बिरादरी उनसे भाजपा से या उनके नेताओं से नाराज है। जो या तो उनका कुछ व्यक्तिगत लालच हो सकता है या कुछ लोगों का, या कोई बात हो सकती है हमारे देश का रक्षा मंत्री क्षत्रिय है, हमारे देश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है, इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए? नहीं, ना योगी जी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ना राजनाथ जी को दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी विचारधारा ऐसी तो उन्हें कैसा लग रहा है? लेकिन क्षत्रिय समाज ने हमेशा राष्ट्र की भावनाओं को समझा है, राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, राष्ट्र के लिए जिया है और राष्ट्र के लिए ही मरा है, और ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सहारनपुर दौरे पर थे। दरअसल लोकसभा चुनाव है 2024 का, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर और अन्य पार्टियां हों, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए, क्योंकि ठाकुर समाज लगातार कई दिनों से चर्चाओं में चल रहा है कि भाई ठाकुर समाज के लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। हालांकि एक बड़ी ठाकुर समाज की ओर से एक बड़ी यहाँ पर महापंचायत हुई थी, जिसमें बाकायदा ठाकुर समाज की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट करेंगे। मैं भी लगातार उस महापंचायत में मैं गया था, उसके अलावा भी कई लोगों से मेरी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं नाराज़गी देखने को मिली। और अब लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब ये लगातार जिलों का दौरा करेंगे और ठाकुरों को मनाने की प्रयास करेंगे। फिलहाल कुछ समाज के कुछ लोग मेरे साथ में हैं और जो यहाँ पर आज राजनाथ सिंह को सुनने भी आए थे। सबसे पहले मैं बाबूजी से बात करना चाहूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। क्या राजनाथ सिंह आज यहाँ पे आए थे, क्या जो नाराज़गी थी ठाकुरों की दूर हो गई? वो तो उसी वक्त दूर हो गई थी। वो कोई नाराज़गी ना भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, ना योगी जी की थी, ना मोदी जी के लिए थी, ना इनके प्रोग्राम में इनकी जो नीतियाँ उनके खिलाफ थी। वो तो एक मामूली बात चल रही है इन बिटवीन दी टू कास्ट, और वही काफ़ी उसके बाद सबने समझा बुझाया, सब ठीक हो गया है और अब सब मिलकर ये निश्चित है सब भाजपा को वोट देंगे और इन्हें विजय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। महापंचायत हुई है, कई हज़ार लोग वहाँ पहुँचे हैं, मैं भी खुद वहाँ पे मौजूद था। तो सहारनपुर के लोग भी थे, आसपास के ज़िलों के लोग भी थे, हरियाणा के लोग भी थे। वहाँ पे समाज का इकट्ठा होना उसको किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है, जब उल्टे सुल्टे स्लोगन्स लगते हैं तो कुछ लोग प्रभावित हो जाते हैं। मन में ये लोगों की इच्छा थी कि पहले सेंटर में भी कई राजपूत लोगों को टिकट मिला करता था, कई मंत्री बनाए जाते थे। अब के कुछ शायद उतना नहीं हो पाया जितना होता रहा है। वो थोड़ों के लोगों के दिल में थी, जो उनकी भावनाएं थी वो उन्होंने इकट्ठे होकर वो कह दी थी, लेकिन उसका प्रभाव और उसका अभिप्राय ये कभी बिल्कुल नहीं था कि राजपूत बिरादरी उनसे भाजपा से या उनके नेताओं से नाराज़ है। राजपूत बिरादरी हमेशा धार्मिक रही है और अपनी बात की पक्की रही है, बलिदान के लिए हमेशा तैयार रही है। आज भी हम उसी तरह से सब मिलकर भाजपा को जिताएंगे। ठीक है, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार टिकटों के बंटवारे को लेकर ठाकुर समाज नाराज आ रहा था, चाहे वो सहारनपुर की बात हो, कैराना की बात हो, गाजियाबाद की बात हो? देखिए, जहाँ तक पार्टी की बात होती है तो जो सभी कार्यकर्ताओं को उनकी बात का सम्मान करना चाहिए, और जो उन्होंने कहा, जो हमारे बुजुर्ग हमारे चाचा जी ने कहा, बिल्कुल इसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे, तो सब मिल करके। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर में और मेरठ में भी ठाकुर समाज के लोग करने जा रहे हैं महापंचायत? जो या तो उनका कुछ व्यक्तिगत लालच हो सकता है या कुछ लोगों का, या कोई बात हो सकती है हमारे देश का रक्षा मंत्री क्षत्रिय है, हमारे देश का मुख्यमंत्री क्षत्रिय है, इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए? भाई सारा का सारा ऐसा थोड़ी है कि पूरे देश के अंदर सभी चीज़ें हमको चाहिए। ठीक है, आपने मुख्यमंत्री की बात की, हाँ जी, ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ मौजूद था ठाकुरों के बीच में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम योगी जी का हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनका कहना है। इसके अलावा राजनाथ सिंह को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या आप देखते हैं इस तरीके से? नहीं, ना योगी जी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ना राजनाथ जी को दबाने की कोशिश की जा रही है। किसी विचारधारा ऐसे तो उन्हें कैसा लग रहा है? उन्हें बात लग कैसे रही? ऐसी विचारधारा राजपूत बिरादरी की बिल्कुल नहीं है। कुछ सिरफिरे आदमी होते हैं, उन्होंने जोश में आके कह दिया होगा, लेकिन ये सबकी भावना नहीं। और जब हम सभी इकट्ठे कोई
चल रहे हैं। अगर वो प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, घर घर में जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे और जा रहे हैं। और जो उन्होंने कहा उसे उसके विपरीत कहेंगे और उन्हें भी समझाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी राजपूत बिरादरी भाजपा के साथ जाएगी, हमेशा से भाजपा के साथ अच्छा, रहेगी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाराज़गी जाहिर करते हुए कहते हैं हम तो बसपा के पास जाएंगे, मायावती के पास जाएंगे, मायावती ने बड़ा ठाकुरों का सम्मान किया, या फिर गठबंधन के पास जाएंगे। ऐसा भी ये बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा जो समाज है, राजपूत समाज है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा और बिल्कुल 400 पार ही जाएगा हमारा लक्ष्य। तो जो ठाकुर समाज है, क्या आप लोग नहीं समझ रहे कि बिल्कुल नाराज़गी कहीं ना कहीं देखने को कहीं मिलती है, या खाली हवा था उस चीज़ का? देखिए, ठाकुर समाज बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। कुछ भाई हैं, अपने भाई हैं, उनकी कुछ बात है, कुछ होगी जो बात उन्होंने रखी है। लेकिन क्षत्रिय समाज ने हमेशा राष्ट्र की भावनाओं को समझा है, राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, राष्ट्र के लिए जिया है और राष्ट्र के लिए ही मरा है। और ये चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, तो क्षत्रिय समाज राष्ट्र से कभी पीछे नहीं हटेगा। और दिल की बात एक चीज़ और भी थी, ये भी कहा गया कि इतिहास को लेकर, ठाकुरों के इतिहास को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए। मिहिर भोज वाला चाहिए मुद्दा। आप सही कह रहे, सिर्फ यही छोटी सी एक बात है, हालांकि इसका कोई अस्तित्व और महत्व नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, समझाया जा रहा है। और कुछ दो होते हैं आदमी, अब वो शब्द मैं नहीं यूज़ करना चाहता जो मतलब अच्छा नहीं होगा। कुछ हर आदमी ने मालूम उनका किसका क्या इंटरेस्ट रहा होगा। 6 महीने से भागे फिर गए, तब उन्होंने वो प्रोग्राम बनाया है। पता नहीं लोगों ने ये समझा कि क्या बात कहेंगे, वहाँ जाने पर लोगों को पता लगा। बोलते तो 5-4 ही हैं, सब तो बोलते नहीं, सबकी ये विचारधारा भी नहीं थी। जो बाहर निकले उनकी भी ये विचारधारा नहीं थी। और हमारी बहरहाल क्षेत्र में तो इधर की भी हो रहे हैं, या इधर कोई राजपूत हैं, हम जो जितने राजपूत हैं वो सब इनके साथ है, दिल से साथ है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा, क्षेत्रीय समाज ने हमेशा देश हित में कार्य किया, देश के लिए कार्य किया। हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटियां और जंगलों में छुप के अपना जीवन राष्ट्र के लिए व्यतीत किया। और क्षेत्रीय समाज को आज जो है ऐसा नेतृत्व है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के रूप में, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है, जिससे हमारा भारत आज जो है मजबूत हो रहा, चारों तरफ जो है जय जयकारा हो रहा, देश विदेश में भारत माता के नारे लग रहे हैं, जय हो, ठीक है, लग रहे हैं, जय हो। ठीक है। भट रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं नाराज़गी दूर करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन नाराज़गी कितनी दूर हुई है? और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको लगता है नाराज़गी दूर हो गई ठाकुरों की? भारत माता की ठाकुरों की नाराज़गी दूर हो गई, आपको लगता है? जिस आदमी ने यो सारा बमंडल रचा उठाया किसान यूनियन के ने, उसकी छवि क्या है, उसके घर में जाकर देख लो। 9 बीघे का तस्कार है। ये बेच दी वो भी। पता नहीं वो किस कारण से नहीं, क्या बेच चीज़ों दी। से मिली हुई है जो ऐसा कर रहा है। हम उनकी औकात को जानते हैं, हम बिरादरी के आदमी हैं, हम जानते हैं किस आदमी की क्या पोजीशन है, कौन क्या है। हम जब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि ठाकुर वोट नहीं दे रहे, ये कहना गलत है। मैं सहारनपुर देहात से हूँ, गुज्जर समाज से हूँ और 3-4 बार प्रधान रहा। सब ठाकुर मेरे यहाँ गाड़ी लेके जा रहे हैं, मैं चाय पिलवा रहा और वो वर्कर ही कर रहे हैं। ये कहना गलत है। टिकट मांगने का अधिकार सबका है। जब टिकट होगा ठाकुर को कोई नाराजगी नहीं। जिस दिन निर्भयपाल शर्मा ने पर्चा दाखिल किया, भाई ये मेरी साथ था, क्या नाम राणा जी का लड़का अभय मेरी साथ था। हाँ, हम राघव लखन के साथ पर्चा भरवाने गए, अभय राणा हम मौजूद थे बाहर ही, अंदर नहीं जाने दिए। हम बात करते रहे, मेरी इससे बात हुई। अभय राणा से परिचित है मेरा। उसने कहा प्रधान जी अब कोई ताऊ जी कोई नाराजगी नहीं है, अंडा कोई ऐसी बात है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, हम पर्चा भरवाना है राघव लखन शर्मा। ठीक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव, आज की जो सभा हुई है जिसमें रक्षा मंत्री पहुंचे राजनाथ सिंह जी, उसमें अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ठाकुरों की नाराज़गी थी वो कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है। सहारनपुर से विनीत शर्मा।